एक समय था जब शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना नहीं था, बल्कि जीवन को समझना था। जब ज्ञान व्यापार नहीं था, बल्कि तपस्या था। और जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग एक शहर की ओर यात्रा करते थे, वह शहर था तक्षशिला। क्या सच में यह दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी थी, या यह केवल एक ऐतिहासिक मिथक है? आज हम जानेंगे तक्षशिला की सच्ची कहानी। आज का पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, लेकिन लगभग 2700 वर्ष पहले यह क्षेत्र था ज्ञान का केंद्र। तक्षशिला का उल्लेख रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथों और यूनानी यात्रियों के लेखों में मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी स्थापना लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। लेकिन यह केवल एक शहर नहीं था, यह था ज्ञान का अंतरराष्ट्रीय केंद्र। तक्षशिला को हम आज की तरह विश्वविद्यालय कहें तो यह थोड़ा अलग था। यह एक केंद्रीकृत भवन नहीं था, यह एक नेटवर्क था। गुरु अपने अपने आश्रम या शिक्षालय चलाते थे। छात्र चुनते थे किस गुरु के पास पढ़ना है। कोई निर्धारित डिग्री नहीं, कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं। ज्ञान व्यक्तिगत था, शिक्षा संवाद आधारित थी, और प्रवेश केवल वही पा सकता था जो योग्य हो। तक्षशिला की सबसे बड़ी खासियत थी इसका वैश्विक स्वरूप। यहाँ केवल भारत से ही नहीं, बल्कि गांधार, मगध, काशी, अवंती, चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, यहाँ तक कि यूनान से भी लोग आते थे। यह प्राचीन दुनिया का ज्ञान हब था। आज हम जिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वह अवधारणा तक्षशिला में जीवित थी। तक्षशिला में केवल 1 या 2 विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। यहाँ पढ़ाए जाते थे वेद और वेदांग दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शल्य, चिकित्सा गणित, ज्योतिष, युद्ध कला, प्रशासन, भाषा शास्त्र, कानून। कल्पना कीजिए 2700 वर्ष पहले, जब यूरोप के अधिकांश हिस्सों में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, तक्षशिला में उच्च स्तरीय बहुविषयक अध्ययन चल रहा था। तक्षशिला का नाम लेते ही एक नाम अवश्य आता है, आचार्य चाणक्य। वही चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। कहा जाता है कि चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। उन्होंने केवल राजनीति नहीं सिखाई, उन्होंने रणनीति, अर्थव्यवस्था और राज्य निर्माण की शिक्षा दी। और यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य का उदय। यदि आप भाषा बोलते हैं तो आप पाणिनि के ऋणी हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान, उनकी रचना अष्टाध्यायी आज भी विश्व की सबसे परिष्कृत व्याकरणिक संरचनाओं में गिनी जाती है। और वे कहाँ पढ़ाते थे? तक्षशिला में। यह केवल शिक्षा नहीं थी, यह ज्ञान की संरचना थी। तक्षशिला चिकित्सा के क्षेत्र में भी अग्रणी था। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का अध्ययन यहाँ उन्नत स्तर पर होता था। विद्यार्थी शरीर रचना, औषधि विज्ञान, घाव उपचार और शल्य तकनीक सीखते थे। कई विद्वान मानते हैं कि यहाँ की चिकित्सा शिक्षा उस समय विश्व में सर्वोच्च स्तर की थी। तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली रटने पर आधारित नहीं थी, यह थी संवाद आधारित, तर्क आधारित, व्यावहारिक प्रशिक्षण आधारित। छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति थी, ज्ञान को चुनौती दी जाती थी। गुरु और शिष्य का संबंध केवल औपचारिक नहीं, जीवन पर्यंत था। क्या तक्षशिला मुफ्त थी? नहीं, लेकिन फीस धन से नहीं चुकाई जाती थी हमेशा। कई छात्र गुरुकुल में सेवा करते थे, कुछ बाद में गुरु को दान देते थे, कुछ राजाओं द्वारा प्रायोजित होते थे। ज्ञान का मूल्य था, लेकिन वह बाजार नहीं था। तक्षशिला केवल शिक्षा केंद्र नहीं था, यह रणनीतिक स्थान पर स्थित था। यह व्यापार मार्गों के बीच था, इसलिए यह आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि कई आक्रमणों का सामना भी इसे करना पड़ा। जब सिकंदर भारत पहुंचा, तब तक्षशिला अस्तित्व में था। गांधार क्षेत्र उस समय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मिश्रण था। यूनानी और भारतीय विचारों का आदान प्रदान हुआ। इससे तक्षशिला और भी अंतर्राष्ट्रीय बन गया। इतना महान संस्थान फिर नष्ट कैसे हुआ? उत्तर सरल नहीं है। यह अचानक नहीं गिरा। राजनीतिक अस्थिरता, आक्रमण, आर्थिक बदलाव और नए सत्ता केंद्रों के उभार ने धीरे धीरे इसकी शक्ति कम कर दी।
अंततः हूण आक्रमणों ने इस क्षेत्र को गंभीर क्षति पहुंचाई और इतिहास के पन्नों में तक्षशिला धुंधला होने लगा। इतना महान केंद्र इतिहास की मुख्य धारा में क्यों नहीं है? क्यों हमें ऑक्सफोर्ड और बोलोनिया का नाम तो पता है, लेकिन तक्षशिला का नहीं? यह प्रश्न आज भी विचारणीय है। कई कारण हो सकते हैं। औपनिवेशिक इतिहास लेखन स्रोतों का विनाश, राजनीतिक बदलाव, पुरातात्विक सीमाएं, लेकिन आज नई खोजें नई चर्चा को जन्म दे रही हैं। 19वीं और 20वीं सदी में पुरातत्वविदों ने तक्षशिला के अवशेष खोजे। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन जो खंडहर आज दिखते हैं वे केवल पत्थर नहीं हैं, वे एक युग की स्मृति हैं। क्या हम इसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कह सकते हैं? तकनीकी रूप से आज की यूनिवर्सिटी संरचना अलग है, लेकिन यदि हम देखें बहुविषयक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र, स्वतंत्र शिक्षण केंद्र, उच्च स्तरीय बौद्धिक वातावरण, तो तक्षशिला निश्चित रूप से दुनिया के पहले वैश्विक शिक्षा केंद्रों में से एक था। तक्षशिला हमें क्या सिखाता है? कि ज्ञान सीमाओं से परे होता है, कि शिक्षा केवल इमारत नहीं होती, वह विचारों का प्रवाह होती है, कि जब समाज ज्ञान को महत्व देता है तो वह विश्वगुरु बन सकता है, और जब ज्ञान की रक्षा नहीं की जाती तो सभ्यताएं खो जाती हैं। यदि आपको तक्षशिला की यह सच्ची कहानी पसंद आई तो ऐसे ही ऐतिहासिक और शोध आधारित वीडियो देखने के लिए हिस्टोपोल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम इतिहास को केवल पढ़ते नहीं, हम उसे समझते हैं। धन्यवाद।